तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो अभी तक हमने 9 to 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और आगे भी करेंगे, बट आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्रेजुएशन लेवल तक का मैथ, विच इज़ वेरी यूजफुल टू दो स्टूडेंट्स हु आर इन कॉलेज एंड हैविंग मैथ्स। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हम आगे भी इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आगे भी हम इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करें हमारा आज का टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक ही होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, जैसे ये देखो, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारा x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की जो जो वैल्यू हम पुट करेंगे y की आती रहेगी। तो y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है ना, तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x। तो ये कैसी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है ऑर्डिनरी और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करली स्क्वायर वाई बाई करली जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस 1। यहाँ पे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है दो, एक्स और जेड, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो x और z हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये हमारी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल का मतलब क्या है, यहाँ पे करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर है ना, तो y हमारा फंक्शन चाहे एक्स स्क्वायर जेड दोनों का हो, लेकिन जो डेरिवेटिव होगा ना वो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में होगा। और z को कैसे ट्रीट करा जाएगा, एक कांस्टेंट की तरह। मींस करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स, करली वाई बाय करली एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2x z के। करली वाई बाय करली एक्स किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, करली वाई बाय करली एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 2x z के। तो यहाँ पे z को कैसे ट्रीट करा जाएगा, कांस्टेंट। जिसके भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और बाकी वेरिएबल को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारे दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, और हमारी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आती है। तो अब हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द टाइप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की है और करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। ये करली का मतलब क्या होता है, करली का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे कि मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की में बताया, जब मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा था, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे मान लो वाई कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर जेड, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, अगर करली वाई बाई करली एक्स करना है तो ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड कैसे ट्रीट करा जाएगा, कांस्टेंट की तरह। मींस 2x z इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर मान लो करली वाई बाय करली z करना है तो कैसे आएगा, अब z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो x कैसे ट्रीट करा जाएगा, कांस्टेंट की तरह। z की पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आएगा, x स्क्वायर।
तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है वही चलेगा, और बाकी सारे जो वेरिएबल है वो कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो करली का मतलब क्या होता है, पार्शियल। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 को एग्जैक्ट कहेंगे अगर करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स है। ठीक है, ये इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अगर करली एम बाई करली वाई करली एन बाई करली एक्स के बराबर नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो हमें उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। आगे जाके हमारा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा जिससे हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी इक्वेशन जो है एग्जैक्ट बन जाएगी। वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अब ये देखो, हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एज्यूमिंग दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें एग्जैक्ट दे रखी है और कहता है अल्फा की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से। अब यहां पे देखो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। जो हमारे m और n होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन। m और n जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन। आप देख सकते हो m इज इक्वल टू एक्स और वाई दोनों के फंक्शन है। अब दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, तो इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। नेसेसरी कंडीशन कौन सी, करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x के बराबर, ये वाली। तो क्या आएगा, ये देखो, करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट, एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m को y के रिस्पेक्ट में, n को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। m हमारा कितना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। n क्या था हमारा, 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। अब देखते हैं अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये दोनों बराबर होंगे। करली m बाई करली y निकालते हैं, कितना आएगा, अगर करली m बाई करली y निकाल रहे हैं तो बाकी के जो वेरिएबल है उनको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, y का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर और x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, अल्फा x स्क्वायर एज इट इज और y का डेरिवेटिव 2y। करली n बाई करली x निकालते हैं। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है n का, तो y कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर y। अब दोनों को इक्वेट करो क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। देखते हैं, 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर 2y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y। 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इससे ये कट गया, क्या बचा, अल्फा एक्स स्क्वायर 2 अल्फा एक्स स्क्वायर y 3x स्क्वायर y। एक्स स्क्वायर y से एक्स स्क्वायर y कट गया तो कितना आया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो ये हमारी क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू 3/2। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी थी, क्वेश्चन दे रखा था, ये कह रखा था ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है तो अल्फा की वैल्यू निकालो। अगर एग्जैक्ट है तो हमने इसकी नेसेसरी कंडीशन लगाई, करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x, और कंपेयर करके m और n भी निकाल लिए। जब उनको डेरिवेटिव करा, पार्शियल डेरिवेटिव,
तो वहां से जो चीज हमारी कटनी थी वो आपस में कट गई और अल्फा की वैल्यू 3/2 आ गई। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। अब हमारा जो सोल्यूशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कैसे मिलता है, ये कोई हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट है भी या नहीं हमें पहले चेक करना पड़ेगा। कैसे, उसकी कंडीशन चेक करके करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू में करली एन बाय करली एक्स। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट। वाई कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट करा जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन। एन में वो टर्म्स लेनी है जिनमें एक्स नहीं है और उसका वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू सी। दोबारा बोलता हूं मैं, एम और उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है, जो वाई वेरिएबल होगा ना उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है और जो एन की टर्म्स होंगी उसमें जो एक्स वाली टर्म्स है वो हमें नहीं लेनी। जैसे मान लो एन में हमें ये दे रखा है वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब देखो एन में वाई एक्स है, मतलब एक्स बीच में आ रहा है ना, तो ये टर्म नहीं लेनी। एक्स स्क्वायर एक्स बीच में आ रहा है ना, तो ये टर्म नहीं लेनी। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सिर्फ वाई डी वाई। तो एन में जिन में भी एक्स है वो हमें नहीं लेनी। ठीक है, वो टर्म लेनी जो फ्री ऑफ एक्स हो। अब एम मान लो कुछ ये है एक्स स्क्वायर वाई, मान लो एम सिर्फ इतना ही है, तो इसका क्या मतलब है, वाई कांस्टेंट होगा और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। एम डी एक्स वाई कांस्टेंट, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। वाई तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी जो भी होता है। लेकिन इसमें सी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि सी लास्ट में जाकर इज इक्वल टू में लगा रखा है। ठीक है, तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करा, एक्स क्यूब बाय 3। इस तरीके से इसका मतलब है। फर्स्ट इंटीग्रेशन का मतलब है ये कि वाई हमें कांस्टेंट रखना है और सेकंड इंटीग्रेशन का मतलब है एन में जिसमें एक्स है वो टर्म्स हमें नहीं लेनी। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखते हैं कि किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। अब देखो ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, एक्स की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 dx माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई की पावर 3 प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है भी या नहीं। देखो, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे देखो इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो ये माइनस इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई क्यूब माइनस साइन वाई, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। अगर हमें यहाँ प्लस करना है तो इस माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है, एम की वैल्यू ये आ गई, एन की ये आ गई। अब देखते हैं क्या दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, यहाँ dx और ये m है ना, तो m की जो डिफरेंशिएशन है वो y के रिस्पेक्ट में, n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। कितना आएगा, x को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो कितना डेरिवेटिव आएगा इसका, माइनस 2x और y का डेरिवेटिव 2y, इसका 4y क्यूब। ठीक है, कितना बन गया ये, माइनस 4x वाई प्लस 4y क्यूब। फर्स्ट मानो। अब n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। यहाँ पे देखो x स्क्वायर है ना, तो कितना डेरिवेटिव आएगा इसका, 2x माइनस 2x इंटू वाई। यहाँ पे कितना आएगा, x का डेरिवेटिव 1, क्या बचेगा 4y क्यूब। यहाँ पे y है, हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा
0। तो ये डेरिवेटिव कितना आ गया 4y³ आगे देखो कितना आएगा ये -4xy प्लस 4y³। आप देख सकते हो करली m बाई करली y और करली n बाई करली x क्या है आपस में बराबर है -4xy प्लस 4y³ प्लस 4y³। तो यहां से हमारा करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x बराबर आ गए। तो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है एग्जैक्ट है। ठीक है, अब इसका आगे क्या करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है बताया था ना, y कांस्टेंट mdx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy। ठीक है, अब m देखो, m क्या दे रखा हमें x4 -2xy² प्लस y की पावर 4। इसका जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में होगा और y कांस्टेंट प्लस n की टर्म्स देखो। अब देखो यहाँ पे x है तो ये टर्म हमें नहीं लेनी, यहाँ पे x है तो ये टर्म हमें नहीं लेनी, सिर्फ क्या लेना माइनस साइन y। तो कितना आएगा माइनस साइन y dy इज इक्वल टू c। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो y तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x की पावर 5/5। यहाँ पे कितना आएगा -2x²/2y² और यहाँ पे कितना आएगा y तो कांस्टेंट है y की पावर 4x। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन y का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस कोस y, और एक माइनस यहाँ पे था मैंने इधर दे दिया, इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस कोस y इज इक्वल टू c। करो अब x की पावर 5/5, 2 से 2 ये कट गया, कितना आया -x² y² प्लस y की पावर 4x माइनस माइनस प्लस कोस y इज इक्वल टू c। तो जो ये हमारा आया ये हमारा दी हुई जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट तुमने पता लगाया था करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x के हिसाब से। तो ये जो है ये हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है चेक करना है क्या दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है भी या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। तो इस तरीके से हमें दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट होती है उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।